मुझे जाने की शीघ्रता है रुक्मिणी, लेकिन ये मत समझ लेना कि रात गई बात गई। शाम को लौटूंगा तो हमारा संवाद तुम्हारे उत्तर से शुरू होगा। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नमक बढ़ा कैसे। हम लोग तो वहां बैठे थे, सिर्फ एक राणो जी भाई साहब ही देर से आए थे। तेरा चुटकुला भी सुनेंगे, आ जाओ। चलो चलो। नहीं नहीं, राणो जी ऐसा क्यों करेंगे? मेरे हिसाब से अब नमक ज्यादा नहीं होगा। लो अब्दुल, नमक चख कर बताओ। हाँ साई, बिल्कुल सही है। शुक्रिया साई, आपने मेरी मेहनत बेकार होने से बचा ली। हाँ तो चलो, देर किस बात की, जल्दी से खाना खा लेते हैं। अब तो पेट में चूहों की जगह हाथी दौड़ने लगे हैं। देखो आवाज भी कर रहे हैं। शाबाश अब्दुल, बहुत लजीज बना है। शुक्रिया साई। ऐसा पुलाव पहली बार खाया है। बहुत स्वादिष्ट है। पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। एक पुलाव तो बनाया है, कोई 56 भोग थोड़े ना बना लिया जो सब लोग उसकी इतनी तारीफ किए जा रहे हैं। साईं, अब से आपको रोज इतना स्वादिष्ट खाना खाने मिलेगा। हाँ परी, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। जब से अब्दुल भैया है, मुझे साफ सफाई करने के लिए गंदगी ही नहीं मिलती है। साई की सेवा इतने अच्छे से आज तक शायद ही किसी ने की होगी, है ना रानू जी काका? आप तो मेरी बात से सहमत होंगे ना? हाँ हाँ, वो तो है, पर अगर चावल अच्छे ना हो तो पुलाव का मजा किरकिरा हो जाता है। और इतने अच्छे चावल लेकर कौन आया? हाँ? अरे रानू जी काका, चावल से तो सिर्फ सादे चावल बनते हैं। ये तो अब्दुल भैया के हाथ का कमाल है कि उन्होंने चावल को स्वादिष्ट पुलाव में बदल दिया। अब्दुल अब्दुल अब्दुल, मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सारे लोग इस कल के आए लड़के को साईं का सबसे बढ़िया सेवक बोल रहे हैं। मैं भी दिखा दूंगा इन्हें, मुझसे बेहतर साईं की सेवा और कोई नहीं कर सकता। इतनी रात हो गई, केशव अभी तक दवा लेकर नहीं लौटा। अगर इन्होंने पूछा तो क्या जवाब दूंगी?
सो गया क्या केशव? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सोने देते हैं इसे, मैं भी थक गया हूं, सोने जा रहा हूं मैं। जी आप चलिए, मैं रसोई का काम खत्म करके आती हूँ। कहाँ रह गया केशव? अब ये वाड़े का रास्ता किधर से है? साईं, ये थोड़ा पुलाव बच गया है। बचा नहीं है, वो भी किसी के हिस्से का है। जाओ बाहर जाकर कुत्तों को खिलाओ जो भूखे इंतजार कर रहे हैं। जी साईं। चला गया केशव? कहीं उसकी तबीयत ज्यादा तो नहीं खराब हो गई? जुगनू, कहीं इस बार भी ये जुगनू मुझे रास्ता दिखाने तो नहीं आए? घर का रास्ता इस तरफ है। भटक गए हो? तुझसे मतलब? अपने काम से काम रख, निकल यहाँ से। शराब पी रखी है तुमने? अपने बाप के पैसे की पी है, चल निकल यहाँ से। लगता है किसी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। केशव, 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 क्या हुआ है तुम्हें? केशव, ये आपका बेटा है? हाँ,
बीमार है, दवा लेने शहर गया था। लगता है रास्ते में इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। बीमार है तो इसने इतनी शराब क्यों पी रखी है? शराब? हाँ माँ जी। नहीं नहीं, मेरा बेटा शराब नहीं पीता है। वो इसकी दवा की गंध है जिसे तुम शराब समझ रहे हो। हमारे घर में कोई नशा नहीं करता है। मेरी बात का यकीन कीजिए माँ जी, मैंने बहुत से लोगों को शराब पीते देखा है, उनसे मेरा सामना हुआ है। इसने कोई दवा नहीं पी रखी। नहीं, मेरा बेटा ये सब नहीं कर सकता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आप माँ है ना, इसलिए आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा। केशव, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। केशव, मुझे आपसे झूठ बोल के क्या मिलेगा? ये देखिए माँ जी, इसे सूंघिए। अब तो मेरी बात का यकीन कीजिए माँ जी कि ये शराब ही है। तुम अपने पिताजी को इस बीमारी के बारे में सब कुछ बताओगे, वही तुम्हें औषधि देंगे। नहीं। इसमें तुम्हारी दवाई है। हाँ माँ, पर इसकी गंध बहुत बेकार है। बस एक बात का ध्यान रहे, पिताजी को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। लेकिन क्या ये ठीक है? आपको मेरी कसम माँ, मेरे स्वास्थ्य के लिए। और क्या क्या छुपाया तुमने हमसे? बोलो। केशव, सुनो जी। क्या तुम इसे वाड़े तक ले जाने में मेरी मदद करोगे? जरूर माँ जी। केशव भटक गया है और अगर उसे सही मार्ग पर लाना है तो इसके लिए मां का दिल दुखना जरूरी था। प्रणाम साईं। रक्षाबंधन पर तुलसा से मिलने उसके ससुराल गया था, क्योंकि मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता साईं। और जानते हैं साईं, वहां तुलसा को खुश देखकर मेरी खुशी दुगनी हो गई। राम जी भला करें। हे खंडोबा, मैंने अपने बेटे को नैतिकता, अच्छे संस्कार देने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं मां के रूप में असफल रही। मेरा बेटा गलत राह पे चल रहा है, भटक गया है। वो मुझे झूठ पे झूठ बोलता रहा और मैं उसकी हर एक बात पर यकीन करती रही, और इस तरह मैंने उसकी हर एक गलत
हर चीज पर उसका साथ दिया, प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी मदद कीजिए भगवान, मुझे मार्ग दिखाइए कि कैसे मैं सरकार को सूचित कर पाऊं कि उनका बेटा शराब, कैसे उन्हें बताऊं। केशव तो उनका अभिमान है। जब उनको पता चलेगा कि उनका बेटा आदर्श बेटा नहीं है तो पता नहीं वो क्या करेंगे। रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए खंडोबा। साईं, इसका प्रसाद बना देंगे? साईं को देखा आपने? साईं कहाँ गए मालूम है आपको? वो तो कुछ देर पहले ही यहाँ से भिक्षा लेकर गए। आप कहाँ चले गए साईं? सुबह से साईं को ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। जहाँ किसी को जरूरत होती है साईं वहाँ पहुँच जाते हैं। पता है अब्दुल भैया, एक बार मैं भी साईं को ऐसे ही ढूंढ रही थी। पूरी शिरडी घूम ली लेकिन साईं मुझे कहीं नहीं दिखे। जब थक हार के घर लौटी तो मैं क्या देखती हूँ, साईं मेरी आई की मदद कर रहे थे झोपड़ी बनाने में। ये उपले तुमने बनाए? हाँ, कुछ दिनों से बरसात के कारण उपले सूख नहीं पाए। आज थोड़ी धूप निकली है। वैसे भी सूखे उपलों का भंडार खत्म होने वाला है मेरा। मुझे भी उपले बनाना सिखाओगी? आप उपले बनाएंगे? रहने दीजिए अब्दुल भैया, ये उपले बनाने का काम सिर्फ हम जैसे लोग करते हैं। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों भाई बहन हैं। भाई बहन तो एक ही परिवार से होते हैं ना, तो एक ही परिवार के दो इंसान अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अगर तुम उपले बना सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तर्क तो अच्छा दिया आपने। अच्छा ठीक है, मैं आपको उपले बनाना सिखाती हूँ, लेकिन फिर आप ये मत कहना कि तुम कुश्ती सीखो, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं। अब्दुल भैया पहले हाथ में गोबर तो लीजिए। आइए। अरे वाह अब्दुल भैया, आपने तो पहली बार में ही सीख लिया। चलिए और बनाते हैं। हे भगवान, ये तो इतना उतावला है लोगों को प्रभावित करने के लिए कि किसी भी हद तक जा सकता है। उपले भी बनाने लगा। चलो अच्छा है, कम से कम साईं से दूर तो है। साईं, मैं जानती हूँ केवल एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, पर मैं चाहकर भी आपसे बात नहीं कर सकती। आप इशारे से ही बता दीजिए साईं कि मैं क्या करूं।
नमस्कार रुक्मिणी बहनी। प्रणाम बहनी। सब कुशल मंगल? सब ठीक है। उद्धव, प्रसाद हमेशा सीधे हाथ से लेते हैं। उसे याद रखूंगा बाबा। ये लो। बाबा, अब मैं खेलने जाऊं? यहाँ आने से पहले मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। ठीक है, पर बदमाशी मत करना, हाँ? प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, जब से आपने उद्धव के बाबा को समझाया है तब से उनके रिश्तों में बहुत फर्क पड़ा है। पहले जब उद्धव शैतानी करता था तो उसके बाबा उसको बहुत डांटते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन अब बहुत प्यार से पेश आते हैं। और अभी उद्धव भी उनकी हर बात हंसी हंसी मान लेता है। लेकिन अब इन संबंधों को बनाए रखने की जिम्मेदारी श्यामा की है, क्योंकि उद्धव जैसे जैसे बड़ा होगा वो अपने मन की करना चाहेगा। ऐसा ही होता है जब बच्चे बड़े होते हैं, और अगर माँ बाप उनकी बात नहीं मानते तो विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जानती हो? संबंधों में संवाद की गुंजाइश ही समाप्त हो जाती है, और जिस संबंध में संवाद की गुंजाइश ना बचे वो कभी भी स्वस्थ संबंध नहीं हो सकता। ऐसा भी होता है कि बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन ना वो अपने माँ बाप को बता पाते हैं और ना उनसे मदद मांगते हैं। ऐसे में बच्चा संवाद की स्थिति से डरता है, पर संवाद जारी रखना चाहिए। संवाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सच्चाई का होना, और ये बात बिना किसी डर के सच क्या है इस आधार पे की जानी चाहिए। बच्चा क्या सोचता है, उसका क्या डर है, वो किस निराशा से गुजर रहा है या गुजर चुका है। जब वो खुल के बात करेगा तभी तो पता चलेगा कि वो कितना भटक गया है। धन्यवाद साईं, आपने इशारे से मुझे रास्ता दिखा दिया। अल्लाह मालिक। केशव जागा। देख के आती हूँ। हरिओम। जी? अस्वस्थ हो या रात को सो नहीं पाए तुम? ऐसा लग रहा है कि रात भर रोती रही हो तुम। हाँ, सच है? ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूजा के लिए गई थी ना, तो रास्ते में कुछ आंख में चला गया था, इसीलिए शायद आंखें लाल हो गई। हरिओम। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो रुक्मिणी? जी ऐसा कुछ भी नहीं है। जानती है ना मुझसे छुपाने का अंजाम क्या होता है? हाँ? सरकार, पालकी तैयार है। मुझे जाने की शीघ्रता है रुक्मिणी, लेकिन
ये मत समझ लेना कि रात गई बात गई। शाम को लौटूंगा तो हमारा संवाद तुम्हारे उत्तर से शुरू होगा। ये वहीनी के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। केशव, केशव, केशव उठो। केशव, क्या हुआ माँ? इतनी सुबह सुबह? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? कल रात को जो कुछ भी हुआ, किस हालत में तुम घर पहुंचे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? माँ वो कल मेरी बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हाँ, बीमार तो तुम हो, जरूर हो, क्योंकि जिसे तुम दवा समझ के पी रहे हो ना, वही तुम्हारा मर्ज है। साई, कहाँ थे तुम? अब्दुल भैया तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। मैं तो खंडोबा मंदिर में ही था, मैं तो कहीं गया ही नहीं आज। लगता है अब्दुल भैया ने तुम्हें उधर नहीं देखा होगा। और वैसे भी मैंने उन्हें कह दिया कि साई किसी का भलाई कर रहे होंगे। भला? दत्ताराम, मैंने का ठेका ले रखा है सबका भला करने के लिए। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें पैसे दिए कि तुम मेरा काम करोगे, लेकिन अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मेरे साथ फरेब कर रहे हो। माफ कीजिएगा साहब, मैं आपके साथ कोई फर्क नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक दिन की मोहलत मांग रहा हूँ। देखिए, आपके जरूरत के मुताबिक जितने भी लड्डू चाहिए ना, मैं बनवा के आपके घर पे भिजवा दूंगा। कल लेके क्या करूंगा? मेरे बेटे का जन्मदिन आज है, और कान खोल कर सुन लो, आज शाम से पहले अगर मुझे लड्डू नहीं मिले तो मैं भी देखता हूँ कि तुम ये मिठाई का धंधा कैसे करते हो। क्या हुआ? साईं देखिए ना, 30 शेर लड्डू के लिए इसे पैसे दिए थे, रात जब लड्डू देने की बारी आई तो मुकर रहा है। नहीं साई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। मैं ठहरा एक छोटा मिठाई वाला, मैं और मेरी पत्नी मिलकर सारी मिठाइयाँ बनाते। पर मेरी हैसियत इतनी कहाँ कि मैं किसी नौकर को काम पे रख सकूं, इसलिए इनसे एक दिन का समय मांग रहा हूँ बस। अरे तबीयत खराब थी तो मुझे खबर दे देते, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लेता। आज शाम को मेरे बेटे के जन्मदिन की दावत है, बहुत से लोग आ रहे हैं, अब मिठाई का इंतजाम कहाँ से करूंगा साईं? आप परेशान ना हो, शाम तक 30 सेर लड्डू तैयार मिलेंगे आपको। द्वारका माई आके ले जाइएगा। जी साईं। पर साईं, 30 सेर लड्डू इतनी जल्दी हम कैसे बनाएंगे? और इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आप परेशान ना हो, लड्डू आपको अकेले नहीं बनाने हैं, मैं मदद करूंगा आपकी। दत्ताराम जी, सामान द्वारका माई ले आइए। जी साईं। लक्ष्मी, तुम उपले बेचने जा रही थी ना?
अब्दुल को मेरे पास भेज दो। लड्डू बनाने के लिए मुझे और लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। मैं मदद करूं? नहीं, पहले अपना काम करो। माँ वो केशव, सच स्वीकार करो, मुझे बताओ। मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुमने ये सब कुछ शुरू किया। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए ढेर सारे सपने देखे हैं, मेहनत करते हैं कि तुम लंदन में पढ़ाई कर सको, बैरिस्टर बन सको, और तुम ये सब कर रहे हो। केशव, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कभी कोई कमी नहीं रहने दी। बताओ केशव, उनसे ऐसी कहां गलती हुई है जिसकी वजह से तुमने ये सब शुरू किया? ये आप पूछ रही हैं कि पिताजी ने कहां गलती की? कहां गलती नहीं की ये पूछिए। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने किया ही क्या है मेरे लिए? हमेशा उन्होंने अपने बारे में ही सोचा है, और जैसे कि आप ये सब जानती ही नहीं, जानने के बाद भी आप नाटक करती हैं माँ। इस बात की तो हैरानी है मुझे। जो कुछ भी हुआ है उनकी वजह से हुआ है। हर चीज के पीछे वही जिम्मेदार हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उन्होंने। अब्दुल भैया क्यों नहीं दिख रहे हैं कहीं? अब्दुल भैया! अब्दुल भैया! अब्दुल भैया! लगता है जिप्री बुला रही है मुझे। अब्दुल भैया! अब्दुल भैया! अब्दुल भैया! अरे जिप्री, अब्दुल को देख रही हो? हाँ काका, साई ने अब्दुल भैया को मदद करने के लिए बुलाया है। शाम तक ढेर सारे लड्डू बनाने हैं। साई ने उसे बुलाया, मुझे नहीं। आपने कहीं देखा उन्हें? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन अगर नजर पड़ी तो मैं उसे साई के पास भेज दूंगा। तुम चाहे तो ये उपले बेचने जा सकती हो, मैं उसे ढूंढकर भेजता हूँ ना। शुक्रिया रानू जी काका, मुझे भी साई की मदद करने की जल्दी है, तो मैं जल्द से जल्द उपले बेच के साई के पास पहुंचना चाहती हूँ। मैं चलती हूँ। यही मौका है साई को दिखाने का कि उनका सबसे बड़ा सेवक मैं हूँ।
राणा जी भाई साहब, क्या जिपरी मुझे ढूंढ रही थी? नहीं तो मुझे ऐसे सुनाई दिया जैसे वो मुझे पुकार रही थी। भ्रम हुआ होगा तुम्हें, वो तो मुझसे बात कर रही थी और फिर उपले बेचने चली गई। खैर जाने दीजिए। आपने साईं को कहीं देखा क्या? साईं? साईं तो इस वक्त लेंडी बाग में होंगे। वो कहाँ है? मैं बताता हूँ ना। लंदन भेजकर मुझ पर उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है माँ। केशव, केशव, माँ बाप बच्चों पर एहसान नहीं करते हैं। वो जो भी करते हैं उनके भले के लिए ही करते हैं। साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है। माँ बेटे बोल क्या रहे हैं अंदर? भले के लिए, मेरे भले के लिए। माँ आप कब तक पिताजी की हाँ में हाँ मिलाती रहेंगी? वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्होंने मुझे लंदन सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो लोगों के सामने अपना रौब झाड़ सके, अपने आप को धनवान बता सके। मेरा लंदन जाना और वहां पढ़ाई करना केवल पिताजी के अहम की तुष्टि के लिए था, मात्र अभिमान का विषय था उनके लिए। नहीं, उन्हें तुम्हारी फिक्र है केशव। अच्छा, तो फिर उन्होंने मुझे वहां भेजने के बाद भुला क्यों दिया? ना ही कोई मिलने आया और ना ही मुझे किसी ने बुलाया। भूले भटकी चिट्ठियां आती थी, मैं अपनी चिट्ठियों में लिखता गया कि आप मुझे यहां बुला लीजिए या मुझसे मिलने आ जाइए। आए क्या? एक बार भी नहीं आए। जवाब जरूर आया था उनका कि मुझे भावुक नहीं होना चाहिए, कि मुझे अपनी भावनाओं पर काबू पाने की जरूरत है। केशव, मैं ये सब नहीं जानती थी। यही तो गलती है माँ आपकी कि आप कुछ जानती ही नहीं है। ना आप ये जानती है कि मैं लंदन कब गया, ना ही आप ये जानती है कि मैंने चिट्ठियों में क्या लिखा। पिताजी तो बचपन से ही मुझे अपने जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय आप मुझे सदा अपनी ममता के छाया में छुपाकर बुराइयों से बचाया करती थी। लेकिन फिर आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? क्यों माँ, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी चाहती थी कि आपका बेटा विलायती बाबू बने? नहीं केशव, मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हमारी गलती तुम्हारे गलत रास्ते पे चलने का बहाना नहीं हो सकती है। गलत रास्ता? पहले तो आप लोगों ने मुझे वहां अकेला छोड़ दिया, कोई मुझसे बात तक नहीं करता था। गंवार था मैं उनके लिए, गंवार। क्यों? क्योंकि ना तो मेरी वेशभूषा उनकी जैसी थी, ना मेरा खाना पीना और ना ही मेरा रहन सहन। और जब मैंने अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए वहां की जीवन शैली, वहां के तौर तरीकों को अपना लिया, तो वो आपके लिए गलत रास्ता हो गया। दे दो इसमें। साईं, मैंने सुना आपको मदद की जरूरत है। वो अब्दुल ने कहा कि वो काम खत्म करके आएगा, और जब मुझे मालूम हुआ कि आपके पास समय कम है तो मैंने सोचा कि मैं भी आपकी मदद करने आ जाऊं। ये आपने बहुत अच्छा किया। बताइए ना साईं, क्या करना है? बेसन भुन गया है, क्या तुम लड्डू बनाने में हमारी मदद करोगे? हाँ हाँ, जरूर करूंगा साईं। तो आओ। ये अच्छा अवसर है, इसे मुझे भुनाना ही होगा। भाई, ये लेंडी बाग और कितनी दूर है? लेंडी बाग? आप गलत दिशा में आ गए। लेंडी बाग तो बहुत दूर है, उस दिशा में। उल्टी दिशा?
राणू जी भाई साहब ने मुझे गलत रास्ता क्यों बताया? जब पहली बार लंदन में मैंने लड़कों के साथ शराब पी तो जानती हैं, तो ही उन्होंने मुझे अपने दोस्त के रूप में स्वीकार किया। वहां के लोग हमारी आदतों से, हमारे काम करने के तरीके से हमारी पहचान नहीं करते, जैसे आप लोग करते हैं कि शराब पिया तो शराबी। वो छुपा कर नहीं, खुले तौर पर पीते हैं, सबके सामने, माँ बाप के साथ। लेकिन इससे यह तो सिद्ध नहीं हो जाता कि वो लोग सक्षम नहीं है। और वहीं देखिए जरा, क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया गांव के लोगों को? क्या हासिल कर लिया आपने अपने आदर्शों पर चलकर? कुछ नहीं, सब वहीं के वहीं। ना सामाजिक, ना आर्थिक, ना मानसिक प्रगति हुई है किसी की। और पिताजी, उन्हें तो सिर्फ यह फिक्र है कि जो श्लोक उन्होंने मुझे बचपन में याद कराए थे वो मुझे अब तक याद है कि नहीं। जब से आया हूं सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि मुझे बैरिस्टर बनना चाहिए। किसी ने मुझसे कभी पूछा कि मुझे क्या बनना है? कभी नहीं, तब भी नहीं और अब भी नहीं। और फिर अगर मुझे यहां नहीं वहीं रहना है तो कुछ महीनों के लिए मैं एक आदर्श पुत्र, आदर्श भारतीय लड़का बनने का ढोंग क्यों करूं? कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मुझे यहां लौट कर आना ही नहीं चाहिए था। कम से कम मुझे वहां जीने की आजादी तो थी। हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे वाह राणू जी काका, मुझे नहीं पता था कि आप लड्डू बनाने में इतने माहिर हैं। सबसे ज्यादा लड्डू आपने ही बनाए हैं। अरे झिपरी, मुझे भी आज ही पता चला। अगर पहले पता होता तो ये कंबल बनाने की जगह मिठाई की दुकान खोल लेता। अच्छा हुआ आपने ऐसे नहीं किया, वरना हमारी दुकान को तो ताला लग गया हो। अक्सर हम दूसरों की मदद करते समय खुद भी बहुत कुछ नया सीखते हैं। कुछ तो गड़बड़ है और वो इसी कमरे में है। कुछ तो छुपा रहा है केशव। मैं तो ढूंढ कर ही निकालूंगी। ये क्या है? पता नहीं क्या है। ये है? पता नहीं क्या भर के रखा है। सूंघकर खाने वाली चीज तो नहीं लग रही है। छी। कुछ मिले ना मिले, पकौड़े तो मिल गए। वाह,
कुछ तो छुपाया है केशव ने, जो वहीनी को पता है पर दादा को पता नहीं, और मैं पता लगा कर ही रहूंगी। ऐसे सूखे पकौड़े कोई खाता है? पानी भी नहीं रखता है कमरे में। ये क्या भला है? क्या था ये? पूरा गला जल रहा है। सुनिए, क्या आपने साईं को कहीं देखा है? हाँ, थोड़ी देर पहले द्वारका माई में देखा था। वो राणो जी के साथ लड्डू बना रहे थे। मेरे तो आप क्यों कष्ट करेंगे? वैसे भी आप साईं के मेहमान हैं। दीजिए मुझे, मैं रख देता हूं भाई साहब। साईं, साईं तो इस वक्त लेंडी बाग में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साईं, आज आपकी वजह से मेरी इज्जत रहेगी, वरना इतनी कम समय में काम पूरा होना बहुत मुश्किल था। शुक्रिया मेरा नहीं, राणो जी का कीजिए। बहुत खूब राणो जी, अगर तुम नहीं होते तो ये सब बन पाना ये संभव नहीं था। साईं, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। अब्दुल भैया, कब से ढूंढ रही थी आपको, पर आप मिले ही नहीं, और आप अभी आ रहे, सारा काम खत्म होने के बाद। मुझे लगा कि साईं। मैं उपले बेचने गई थी, मैं आ गई पहले और आप नहीं आ पाए। साईं ने खास करके आपको बुलाया था। अरे अब्दुल भैया, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वैसे भी यहाँ पे सब काम अच्छे से हो गया, आप नहीं आ पाए, लेकिन राणो जी काका ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। आओ लक्ष्मी, हम लड्डू ढकने के लिए केले के पत्ते ले आए। ठीक है साईं। चलो। वो अब्दुल, वो तुम्हारे जाने के बाद ऐसा हुआ कि आप जरा बाहर आएंगे मेरे साथ, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, चलो। झूठ बोला आपने मुझसे कि साईं लेंडी भाग गए हैं। मैंने वही कहा उस वक्त जो मुझे लगा। तो आपने वहां जाने का उल्टा रास्ता क्यों बताया मुझे? इसीलिए ना कि मुझे और देर होती रहे। उस तरफ से भी रास्ता है अब्दुल, जंगल का रास्ता। शायद तुम उसे ढूंढ नहीं पाए होंगे। तो जिप्री का क्या? वो तो मुझे ढूंढ रही थी, उसका क्यों नहीं बताया आपने मुझे? इस पर भी आपने झूठ बोला।
अब्दुल, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आ भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? रहने दीजिए राणू जी भाई साहब, आपसे छोटा जरूर हूं, लेकिन इस उम्र में पूरी दुनिया देखी है मैंने। लोगों को परखना आता है मुझे। शक तो मुझे आप पर पहले से ही था। आपको क्या लगता है कि जो कुछ आपने किया उस पर मैंने गौर नहीं किया? अब मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? उस दिन जब चावल की बोरी लेके द्वारका माई आए थे, तो आपने मुझे जानबूझकर धक्का मारा था, और उसके बाद चावल में ज्यादा नमक आप ही ने मिलाया था, क्योंकि उस दिन आप ही सबसे बाद में आके बैठे थे हमारे बीच। और आज जानबूझकर साईं से दूर रखा मुझे। खुदा के लिए जो हरकतें आपने की है उससे इनकार करके मेरी अक्ल का मजाक मत उड़ाइए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्योंकि मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो तुम तो कल के आए हो। तुम्हें क्या लगा कि बाहर का आदमी अचानक आकर साईं पे अपना हक जमाने लगेगा और मैं चुप होकर देखता रहूंगा? यहां की एक सच्चाई है अब्दुल, उसे जितना जल्दी समझ सको उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। और वो सच्चाई ये है कि साईं का परम सेवक मैं हूं। आप गलत समझ रहे हैं। मुझे तुमसे समझने की जरूरत नहीं है कि मैं सही समझ रहा हूं या गलत। पहलवान हो ना तुम, तो अपने गांव जाकर पहलवानी करो। हमें यहां अपने साईं के पास छोड़ दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, शिरडी में साईं के साथ। साईं की वजह से मुझे शिरडी में ढेर सारा प्यार मिला, बहन मिली, शिरडी में मुझे अपनापन मिला। और इसके बदले में तो मैं अपनी पूरी जिंदगी शिरडी में रहकर साईं की सेवा करूंगा। और यह भी तो हो सकता है राणू जी भाई साहब कि साईं को आपकी सेवा पसंद ना आई हो, इसीलिए उन्होंने आज मेरी मदद मांगी, चिपरी को मुझे बुलाने के लिए भेजा। अच्छा, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सेवा पर। ठीक है, देखते हैं। जो हारेगा वो शिरडी छोड़कर जाएगा, और जो जीतेगा वही कहलाएगा साईं का सबसे परम सेवक। देखते हैं।
लेकिन आप कम पैसे लेते क्यों हैं किसी से बाबा? शांत हो जा बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते। अरे वो हमारे बरसों पुराने ग्राहक हैं, अगर उन्हें थोड़े कम दाम में मटके और गमले दे दिए तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हार में गए आपके पुराने ग्राहक बाबा। मैं इन लोगों को बखूबी जानता हूँ। एक बार कोई सस्ता सा सामान पूरे दाम पे खरीद लेते हैं, फिर जिंदगी भर हर सामान पे छूट मांगते रहते हैं। बाबा तरह तरह के बहाने होते हैं इनके पास ताकि सामान में थोड़ी छूट मिल जाए। हमें यहाँ ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के विषय में सोचना चाहिए बाबा। कोई रिश्तेदारी थोड़ी करनी है ग्राहकों से कि संबंध बनाकर चलें। कितना बदतमीज लड़का है, अपने बाप से ऐसे बात करता है क्या कोई? बेटा यही बात तुम शांति से भी तो कह सकते हो, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा थोड़े कम दाम ही तो लिए हैं, मुफ्त में तो नहीं दिया। कितनी बार समझाया है बेटा कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना है बाबा। सुनिए, साईं, सेठ राजाराम आके अपने लड्डू ले गए, बहुत खुश थे। और ये देखिए साईं, मेरा पूरा मेहनत मिट दे गए। ये मेरी तरफ से आपका मेहनताना। धन्यवाद साईं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निकले साईं, हमें आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। साईं, जल्दी से डिब्बा खोलो ना। लो लक्ष्मी, एक और लो। तुम भी लो अब्दुल। लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है। अब्दुल भैया, आप इस लड्डू के डिब्बे को यहाँ से हटा दीजिए, वरना मैं सब खा जाऊंगी और किसी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ रानो जी का वाह, क्या लड्डू बनाया आपने। खुदा का शुक्र है कि अपनी तारीफ सुनने के लिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। वैसे कहाँ रह गया वो? लगता है पहले ही हार मान ली। चलो अच्छा ही है, वरना जब देखो अपना काम दाम छोड़कर यहाँ चला आता है, साईं के पीछे पड़ा रहता है। साईं, आओ राणो जी, आइए। साईं, ये हैं भगत राम जी और ये इनका बेटा प्रकाश। भगत राम जी बड़े परेशान रहते हैं। साईं, फिर मैंने इन्हें बताया कि इनकी समस्या का हल आपके सिवा दूसरा और कोई नहीं कर सकता। साईं, प्रकाश बात बात पर गुस्सा कर देता है, अपना आपा खो देता है। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये मेरी बीमारी हो। और आप यहाँ मुझे मेरी समस्या के समाधान के लिए लेकर आए थे। मुझे लगा आप कोई मुझे नया ग्राहक देने वाले हैं।
मगर आप तो मुझे इस फकीर के पास लेकर आए हैं और यहां मेरी शिकायत कर रहे हैं। क्या कर लेगा ये फकीर मेरा? ये कोई तरीका है बात करने का, और वो भी मेरे साई से। आप जानते नहीं कि साई कौन है? राणो जी भाई साहब, साई की बेइज्जती करवाने के लिए किसी को यहाँ कैसे ला सकते हैं आप? अब्दुल, शांत अब्दुल, शांत। मैं जो कर रहा हूं वो तुम्हारी समझ के बाहर है। मैं साईं के द्वारा अधिक से अधिक लोगों में सुधार लाना चाहता हूं, बदलाव लाना चाहता हूं। मैं साईं की महिमा हर तरफ फैलाना चाहता हूं। मैं सबको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप द्वारका माई में आते हैं तो सब संभव है, और ये एक अच्छे और परम सेवक का कर्तव्य है। मुझे माफ कर दीजिए साईं, हमने इसे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। संस्कार की दुहाई देकर आप फिर शुरू मत हो जाइए बाबा। व्यापार करने के लिए व्यवहारिक होना पड़ता है, सख्त होना पड़ता है, तब जाकर व्यापार में लाभ अर्जित होता है। और आपने सुना नहीं है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और अगर आप में थोड़ी भी समझदारी होती ना बाबा, तो आज व्यापार वैसे का वैसा ना होता। आपकी दुनियादारी के चक्कर में हम कभी तरक्की नहीं कर पाए। खैर, ये सब बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? अगर आप में समझ होती तो इस खंडहर में अपना समय व्यर्थ न कर रहे होते आप। ऐसा नहीं है, आप जो सोच रहे हो वो गलत है। व्यापार तो मैं भी करती हूँ, और हर व्यापारी ये जानता है कि अपने ग्राहक से अच्छे से बात करने से बिक्री बढ़ती है। अगर आप अपने ग्राहक के साथ अच्छे से पेश आते हैं तो वो दोबारा आपके पास आते हैं, और अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों से भी कहते हैं कि वो इसी व्यापारी के पास जाए। अच्छा, किस चीज का व्यापार है तुम्हारा? उपले बेचती हूँ मैं। उपले? देखा बाबा, उपले बेचने वाली हमें व्यापार सिखा रही है। भगवान के लिए चुप हो जा प्रकाश। वैसे किस चीज का काम करते हो तुम? क्या व्यापार है तुम्हारा? कुम्हारी का, मिट्टी का सामान बनाता हूं। पहले व्यापार बाबा देखते थे, लेकिन अब मुझे मेरे व्यापार में कोई समस्या नहीं है, कोई दुविधा नहीं है मुझे मेरे लक्ष्य को लेकर। हाँ, अब मैं चलता हूं, क्योंकि यहां समय बिताने से मेरी दुकानदारी पर असर पड़ेगा। और हाँ साईं, अगर आपको मेरी सहायता करनी ही है तो बाबा को समझाइए कि ग्राहकों के साथ अति उदारता से पेश ना आए। ग्राहक इन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं और ये सदैव खुद का नुकसान कर लेते हैं। चलिए बाबा। रुको प्रकाश, क्या जाने से पहले मेरे लिए कुछ बनाओगे? ऐसे लगेंगे, और वो आपके पास होंगे नहीं। विश्वास रखो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का वाजिब मेहनताना जरूर मिलेगा। अब तो बनाओगे ना? हाँ हाँ, लेकिन बनाऊंगा कैसे? साईं, लेंडी बाग में मैंने चिकनी मिट्टी देखी थी, उसे ले आऊं? ले आओ। लेंडी बाग का रास्ता बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मामी जी, क्या आपने आई को देखा है कहीं पे? नहीं तो, तुम्हारी आई तो बहुत देर से दिखाई दीदी। क्या जमाना आ गया है। पहले तो माँ बापों को अपने बच्चों की फिक्र होती थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। घोर कलयुग मामी जी, घोर कलयुग। रुक्मिणी जी आई। डरा दिया, डरा दिया। आज
आज जाकर बचपन का बदला लिया है मैंने दादा। याद है बचपन में तुम मुझे ऐसे ही डराया करते थे। ये चिवताई को क्या हो गया है? अरे वही नहीं, मैंने ना दादा को डरा दिया ऐसे। डरा दिया। चिवताई आप चलिए मेरे साथ, मैंने आपके लिए खाने में कुछ बनाया है, चलिए। कहाँ है कुत्ता? डंडा। अंता जी, चलो हम चोर सिपाही खेलते हैं। हाँ, तू चोर मैं सिपाही। वैसे भी शक्ल से चोर ही तो लगते हो तुम। भागो, वरना ये सिपाही तुम्हें पकड़ लेगी और फिर डंडे से मारे। अब भागो। चल। मामा जी, क्या हुआ आई को? और कितना समय लगेगा मिट्टी लाने में? अगर और समय लगा तो अतिरिक्त पैसा लूंगा मैं। वैसे भी मैं किसी के दरवाजे पर जाकर काम नहीं करता। तुम बेफिक्र रहो, मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम यहां से अमीर आदमी बनकर जाओगे। राणो जी, आप तो हमें इसलिए लाए थे ताकि प्रकाश के गुस्सा करने की आदत को साईं खत्म कर दे। फिर ये सब सबूरी, सबूरी का अर्थ होता है सब्र रखिए। साईं के रास्ते टेढ़े मेढ़े जरूर होते हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। देखना, आज आपका बेटा अपना गुस्सा यहीं त्याग कर जाएगा, है ना साईं? अब बताओ भी तो मुझे बनाना क्या है? हृदय, हृदय की दो आकृतियां बना दो मेरे लिए। हृदय? हृदय मतलब इंसान का दिल? मगर मुझे तो पता ही नहीं है कि इंसान का दिल दिखता कैसा है। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि कैसा होगा वो दिल जो सीने में धड़कता रहता है। और फिर तुम्हें जो भी आकृति दिखाई दे, बस वैसी ही दो आकृति बना दो मेरे लिए। ये क्या फालतू बात कर रहे हो फकीर? क्यों फालतू? हाँ, साईं ने कहा ना कि वो आपको मेहनताना देंगे, तो फिर वो जो भी कहेंगे वो आपको बनाना पड़ेगा। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, जो दिखेगा मैं वैसा ही बना दूंगा। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई साई ओम साई देखा मुझे, अब मैं वही बनाऊंगा। साईं, मैं मिट्टी ले आया साईं। लेकिन आकृतियां बनाने के लिए तो भट्टी भी लगी। प्रकाश, जब एक साथ कई बर्तनों को पकाना होता है तो भट्टी की आवश्यकता होती है, पर इन दो आकृतियों को पकाने के लिए तो ये चूल्हा ही बहुत है। मैं तैयार किए देता हूं साईं।
मुझे पानी लगेगा। हाँ। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम। उसे वहीं रहने दो। लेकिन बिना आग के पकेगा नहीं। कोई बात नहीं। चोर चोर! अरे नहीं चिउताई, क्या कर रहे हैं? पकड़ो चोर को! चोर को पकड़ो! अरे क्या कर रहे हैं आप? पिताजी हम चोर हैं। ये बचाओ! चोर को भगा दिया। चिउताई आप अंदर चलिए। चोर को भगा दिया। तुमने देखा चोर को? चलिए चलिए। चोर को भगा दिया। ये क्या चल रहा है क्यों? धीरे बोलो दादा, यहाँ कोई बहरा नहीं है। पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है? चंपी की। कहीं चिउताई ने केशव की शराब तो नहीं पी ली? क्योंकि तुम्हारी ये जो खोपड़ी है ना, वो गर्म हो जाती है। तुम्हारी अच्छे से चंपी करूंगी ना, तो तुम्हारी खोपड़ी ठंडी हो जाएगी और तुम्हारी ये गुस्सा होने वाली जो बीमारी है ना, बार बार गुस्सा करते रहते हो, वो ठीक हो जाएगी। तेल दो वहीनी। रुको मैं ही लेती हूँ। हटो। तेल कहाँ है? रुको। अरे तेल मिल गया। चलो तुम्हारी चंपी करती हूँ। अरे तुम्हारी चंपी कैसे होगी? क्योंकि तुम तो गंज हो। मैं क्या कह रही थी? अरे क्या बकरी की तरह ने करती रहती है ये। अरे गोविंदा, मेरे लाडले, आ मेरे पास आ। रुक जा, मैं आती हूँ तेरे पास।
इतना भी आके करीब मत जाइए राणू जी भाई साहब, नहीं तो आपके बाल जल जाएंगे और आपके दिल जितने छोटे हो जाएंगे। सब सुना है मैंने आपके बारे में। पहले साईं ने आपकी बीमारी ठीक की थी, उसके बाद आपने कहा था कि आप द्वारका माई में ही रहेंगे साईं के साथ और उनकी सेवा करेंगे। पर जैसे ही आप ठीक हुए, आप चले गए अपनी पत्नी के पास और साईं को भूल गए। लेकिन जब फिर से मुसीबत आई तो साईं की याद आई। हाल ही में तो सेवा शुरू की आपने उनकी, वो भी आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। मैं जिस दिन आया था उस दिन तो आप नहीं थे यहाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब तो साईं ही मेरा परिवार है। मैं तुम्हें क्यों सफाई दूं? तुम हो कौन? साईं, ये पक्कर तैयार हो चुका है, मैं निकाल देता हूं। लिया। रहने दीजिए, मैं निकाल देता हूं। हाँ, ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब जाओ और वो दूसरी आकृति ले आओ। लेकिन वो तैयार नहीं है। लाओ तो सही। देखा, ये सूखा नहीं है, लेकिन इसके भी पैसे लूंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है, दे दूंगा पैसे। पर अभी एक आखिरी काम और है। अब क्या है? मुझे एक पत्थर चाहिए। छोड़ दीजिए, मैं दे देता हूं। अरे इतना भारी नहीं है, मैं दे सकता हूँ। साई, ये दोनों एक दूसरे की कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन इन दोनों के चक्कर में हम बैठे रह जाएंगे। साई आप रुकिए, मैं पत्थर लेकर आती हूँ। साई, ये चलेगा? हाँ। सुनिए आप दोनों, आप उस पत्थर को उधर ही रख दीजिए, हमें दूसरा पत्थर मिल गया है। ये लो। लो। मैं चाहता हूं कि तुम इस पत्थर से इन आकृतियों को तोड़ो। अगर तोड़ना ही था तो बनवाया क्यों? बाबा, आप इस आदमी से मदद मांगने आए थे। खैर, मुझे क्या, अगर तुम कहते हो तोड़ देता हूं। अभी से भी क्या तुमने गौर किया कि क्या हुआ है? हाँ, तो
प्रकाश, भले ही ये दिल मिट्टी के हो, लेकिन तुम्हारी कल्पना के अनुसार ये तुम्हारे दिल की तरह है। तुम्हारे हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। अब ये समझने की कोशिश करो कि हुआ क्या। ये जो आग है, ये तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे गुस्से का प्रतीक है। तुम अपने दिल को इस क्रोध की भट्टी में जला रहे हो, तपा रहे हो उसे कठोर बना रहे हो तुम, केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें शक्ति मिलती है, ताकत का एहसास होता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम मजबूत हो और तुम खुद और ये परिस्थितियां, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में है ना? सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं भी बचपन से देखता आया हूँ कि लोग बाबा की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लोग इन्हें अपने दुख दर्द की झूठी कहानी सुनाकर हर सामान सस्ते में ले जाते हैं, और बाबा को लग रहा था कि वो उनकी मदद कर रहे हैं। बाबा की इसी दरिया दिली की वजह से कभी उनके पास पर्याप्त धन नहीं हुआ। एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तब मुझे समझ आया कि ये दुनिया नेक और शरीफ लोगों का शोषण करती है, उनसे मीठी मीठी बातें करके अपना मतलब साधती है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम खुद को जलाते रहो। व्यवहारिक होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाकर व्यवहारिक होना अच्छा नहीं है। तुमने देखा कि क्या हुआ? जो हृदय तपा, जला, कठोर हो गया, वो एक आघात भी सह नहीं पाया, टूट गया, टूटकर बिखर गया वो। अगर ऐसा ही कोई वार तुम पर हुआ तो तुम उसे सह नहीं पाओगे। वहीं दूसरी ओर प्रहार इस कोमल हृदय पर भी हुआ, प्रभावित हुआ ये भी, लेकिन ये टूटा नहीं, बिखरा नहीं। इसे दोबारा अपनी पहले वाली स्थिति में वापस लाया जा सकता है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने दिल को कैसा बनाना चाहते हो। जो दादा, च्युताई, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मेरा सर भारी हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है। क्या हुआ था मेरे साथ? ये तुम ही बता सकती हो चिवो। ऐसी विक्षिप्तता क्यों पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी तुम? विक्षिप्तता? मैं? इसका अर्थ यह है कि तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है जो। धीरे बोलो दादा, मेरा सर फटा जा रहा है। चिवू, मुझे अभी के अभी बताओ क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कब क्या किया था दादा? अरे इससे पहले उससे पहले तो ऐसे बोलो ना। उससे पहले, हाँ, उससे पहले मैं केशव के कमरे में गई थी। हाँ, आगे? हाँ, मैं उसके कमरे में जासूसी करने गई थी। वहाँ पे वो भजिए रखे हुए थे और मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिए। बदबूदार पानी? हे भगवान,
इस बात का ही डर था मुझे। इसमें शराब है रुक्मिणी, शराब। तुम्हें पता था ना? पता था तो बताया क्यों नहीं? अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने दिल को कैसा बनाना चाहते हो। और ये बात सिर्फ गुस्सा करने वालों पर लागू नहीं होती। ये आग प्रतिनिधित्व करती है हर बुरी इच्छा का, हर बुरी भावना का, जो कि इंसान के दिल को कठोर बना देती है, संवेदनहीन बना देती है। फिर चाहे वो नफरत हो, ईर्ष्या हो, या खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की प्रतिस्पर्धा। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। शुक्रिया साईं, मेरी आंखें खोलने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आया। साईं, आपने सच कहा था कि मैं यहाँ से धनवान बनकर जाऊंगा। मैं धनी हो गया साईं। आपकी दी हुई सीख अनमोल है, अनमोल। राम जी भला करे। केशव कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। केशव,
निर्लज्ज, शराब पी रखी है तुमने। इतना दुस्साहस, शराब पी के वाड़े में चला आया तू। आपका मार डालेंगे क्या? दारू की भट्टी से शराब पी के आया है ये। समझ रही है ना इसका परिणाम क्या हुआ होगा? वहां कितने लोगों ने उसे देखा होगा शराब पीते हुए। अब तक सब लोगों को पता चल चुका होगा कि कुलकर्णी सरकार का बेटा शराबी है, शराबी। यहां कुलकर्णी सरकार ने अपने बेटे के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना कर रखी है, उसे बैरिस्टर बनाना चाहते हैं। तू होनहार नहीं है, तू शराबी है, शराबी। बातों को समझ रही है तू? गलती हो गई है केशव से, उसे सजा देनी है तो उससे पहले उसे समझाइए, उससे बात तो कीजिए। हाँ, मैं बात करूंगा इससे, इसे समझाऊंगा मैं। हट जा। क्या कर रहे हैं आप? बस मिस्टर कुलकर्णी, आज हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से आप मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बच्चा नहीं हूं मैं। आज तक किसी ने मुझसे इतनी ऊंचे स्वर में बात नहीं की, और तुम मुझे आंखें दिखा रहा है, अंग्रेजी झाड़ रहा है मुझ पर, चेतावनी दे रहा है मुझे। आपको आपकी दुनिया मुबारक। मैं चला यहां से।
सुंदर। खबरदार जो उसे रोकने की कोशिश की। ऐसे अधर्मी कपूत के लिए ना ही मेरे घर में जगह है, ना ही हृदय में। ये केशवी है ना? हाँ, लेकिन इसे हुआ क्या है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने खूब पीटा है इसे। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। आउट! आउट! नहीं क्या? बहुत सुंदर दिख रहे हो केशव। सुंदर? कोई भी मुझे देखकर कह सकता है कि मुझे पीटा गया है। अब आपको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हो रही? या फिर आपकी सहानुभूति केवल आपके भक्तों के लिए है? केवल उनके लिए ही आकर्षित होती है जो आपसे सहमत होते हैं। ऐ लड़के, जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे है, लेकिन हिंसा, विद्रोह, विरोध ये कभी उत्तर नहीं हो सकते। तुम्हारी चोट में मुझे तुम्हारे पिता की चिंता दिख रही है। सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया है उन्होंने तुम्हें, और अगर इससे तुम सही मार्ग पर आ गए तो ये उनके दिए उपहारों में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान होगा। सबसे मूल्यवान। वाह, सही में कुलकर्णी सरकार आपको पाखंडी कहते हैं। पाखंडी। पूरी शिरडी जानती है कि आपका और कुलकर्णी सरकार का 36 का आंकड़ा है। और अब वही कुलकर्णी सरकार मुझे मारने के बाद वो एक अच्छे पिता बन गए। जब मैं छोटा था तब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाया करता था, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं। मुझ में अक्ल आ गई है, परखने का ज्ञान आ गया है, और मैं जान गया हूं कि आपके हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या राज है। और यह भी जान गया हूं कि आपकी चिंता केवल व्यर्थ की है, केवल ठकोसला। और आपके शब्द उतने ही खोखले और अर्थहीन हैं। इसे तुरंत द्वारका माई ले जाना होगा। मैं ले चलता हूँ साईं। राणू जी भाई साहब, ये आपके बस का काम नहीं है, पहलवानों का काम है।
देखिए और सीखिए कि साईं की इच्छा कैसे पूरी की जाती है। केशव? साईं, केशव को क्या हो गया? साईं, मैं मदद करता हूँ। रहने दो। साईं, केशव को क्या हुआ? केशव, क्या हुआ तुम्हें? केशव, केशव क्या तकलीफ है, बताओ मुझे। केशव, केशव मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? केशव। साईं, केशव ठीक तो हो जाएगा ना? इसके पेट में बहुत जलन है। लगा दो साई, ले हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता, मोरे तारणहार, परम ज्ञान का भर दे अलग निरंजन अज्ञान तिमिर से घिरा ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 ना जानू कौन है तू, नाम है या रहीम है, मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। केशव, अब अच्छा लग रहा है ना? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।